हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज है सोमवार का दिन। तो सबसे पहले आज का अध्याय सुनने से पहले आप सुनेंगे भगवान शिव की भक्ति की कथा, एक बहुत ही भोले भाले और सच्चे भक्त की कथा। अक्सर ये कहा जाता है कि भगवान भक्तों के वश में ही होते हैं और अपने भक्त के चारों तरफ हवा के स्वरूप में विराजमान होते हैं, विद्यमान होते हैं और हर प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हर प्रकार की सहायता अपने भक्तों की भगवान करते हैं। इसी प्रकार की एक कथा है एक ऐसे नगर की जिस नगर में भगवान भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर था। उसी नगर में भगवान शिव का एक भक्त भी रहा करता था, सच्चा भक्त और बहुत बड़ा भक्त। भक्त ऐसा जो भगवान की दिन रात पूजा अर्चना किया करता था। दिन भर उसके मुंह में बस एक ही नाम रहता था और वो नाम था भगवान शिव का। नमः शिवाय मंत्र जप करता। कभी भगवान शिव का सिर्फ नाम ही लिया करता था, नाम जप किया करता था। किसी भी प्रकार से भगवान शिव से वो अपने आप को अलग नहीं रखता था। सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक केवल ओम नमः शिवाय का ही जप करता था। सुबह उठकर सबसे पहले शुद्ध जल लेकर भगवान शिव को स्नान कराता, उनकी पूजा पाठ करता, फिर अपना काम शुरू करता। हर सोमवार को शिवजी का व्रत भी किया करता था और वो आदमी अपनी हर कठिनाई में भगवान शिवजी को ही याद करता था और अपनी सारी परेशानी भगवान शिव पर छोड़ देता था। और भगवान शिवजी भी उसकी किसी न किसी स्वरूप में मदद करने को आ ही जाते थे। उसकी निस्वार्थ भक्ति से और उसके भोलेपन से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न रहा करते थे। एक दिन उस भक्त के मन में भगवान शिवजी के बड़े धाम जाकर भगवान शिवजी के दर्शन करने की आशा जागी, तो उसने निर्णय किया कि वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पैदल ही जाएगा। उसने बिना देरी किए अपने कुछ कपड़े लिए और निकल पड़ा शिवधाम को। भक्त भगवान शिव का नाम स्मरण करता हुआ निरंतर अपने रास्ते में आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते थक जाता तो किसी पेड़ की छांव में थोड़ी देर विश्राम कर लेता और फिर चलने लगता। उसे भूख और प्यास लगती तो रास्ते में कुछ फल खा लेता था और नदी या तालाब मिलने पर पानी पी लेता था। वो निरंतर भगवान के दर्शन करने की जिज्ञासा से आगे बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन वो भटकता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां बहुत ही अकाल पड़ा हुआ था तथा दूर दूर तक कोई इंसान या कोई जानवर भी वहां पर नजर नहीं आ रहा था। वहां का माहौल देखकर उसे बड़ा अजीब लगा। उसे उस जगह पर बहुत कठिनाइयां भी मिली, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में भगवान के दर्शन की लालसा थी। चलते चलते उसे बहुत जोर की भूख लगने लगी, लेकिन कहीं दूर तक भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला। जब वो उदास होकर पेड़ की छांव में सो गया, तभी एक आदमी अपने साथ एक पोटली में कुछ फल लेकर आया और उसकी उदासी देखकर बोला, क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? भक्त बोला, जोरों की भूख लगी है किंतु दूर दूर तक कुछ नहीं मिला खाने को। तभी उस आदमी ने वह पोटली भक्त को दे दी और वहां से चल पड़ा। भक्त ने पोटली के सारे फल खा लिए और फिर चल पड़ा, लेकिन ये भी नहीं सोचा कि इतने सुनसान जगह पर कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, तो अचानक से ये फल वाला कहाँ से आ गया। वो अपने रास्ते पर ही चल रहा था कि उसे फिर जोर की प्यास लगी और उसने दूर दूर तक पानी तलाशा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। अकाल जो पड़ा हुआ था, कई सालों से उस जगह पर कोई बारिश ही नहीं हुई थी। अब तो वो पानी से तड़पता हुआ निराश होकर बैठ गया। तभी वही फल वाला आदमी अपने हाथ में पानी का कमंडल लेकर वहां आया और उसे पानी पिलाया। भक्त उसे देखकर बोला, तुम अभी मुझे फल खिलाकर गए थे और फिर पानी लेकर मेरे सामने आ गए। यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिला और तुम कहाँ से पानी लाए? तभी उस आदमी ने जवाब दिया, सच्चे भक्तों के हमेशा साथ भगवान ही रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट होने ही नहीं देते हैं। इतना कहकर वह आदमी कुछ दूर तक जाकर गायब हो गया। अब भक्त को ये समझ में आ गया कि वह आदमी कोई और नहीं, भगवान शिवजी ही थे जो मेरी मदद करने को आए थे। अब वो भक्त बिना किसी परेशानी के भगवान शिवजी के धाम पर पहुंच ही गया था। उसने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और फिर निरंतर भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से एक बड़ी अच्छी शिक्षा मिलती है कि भगवान हमेशा भक्तों के साथ खड़े ही रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में बुरा समय आता है, लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद भगवान सब ठीक कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भगवान के भक्तों के ऊपर कोई कष्ट नहीं आता, बिल्कुल आता है। भगवान परीक्षा लेते हैं, कई बार लेते हैं,
लेकिन भगवान परीक्षा भी उसी भक्त की लेते हैं जो ज़्यादा सहनशील होता है। तभी तो कहते हैं कि भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे मुश्किलों से रगड़कर साफ करते हैं, फिर अपनी भक्ति के काबिल बनाते हैं और फिर उसके ऊपर अपनी कृपा की बरसात कर देते हैं। ऐसे भक्तों के साथ भगवान बिल्कुल हवा की तरह, बिल्कुल साई की तरह चलते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ निस्वार्थ भाव से भक्ति करने की, प्रेम रखने की, श्रद्धा रखने की और समर्पण की भावना रखने की। अगर हम समर्पित होकर भगवान की भक्ति करते हैं, किसी भी देवता की समर्पित भाव से आराधना करते हैं, तो भगवान हमारी भक्ति स्वीकार भी करते हैं और इसके साथ ही हमें भी स्वीकार करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। भगवान की भक्ति से जुड़े आपके भी अगर कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आप अपने विचार शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी जो भक्ति के पथ पर हैं उनको बहुत मदद मिलती है, विश्वास जगता है। और चलिए अब सुनते हैं आज का अध्याय। और अब भगवान श्री राम का ध्यान करके आज की इस कथा का श्रवण करते हैं। घोषार्क तीर्थ से पश्चिम दिशा में रतिकुंड नामक प्रसिद्ध तीर्थ है जो सब पापों को हरने वाला है। उससे पश्चिम कुसुमायुध कुंड है जो समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है। जो पति पत्नी इन दोनों कुंडों में स्नान करते हैं वे रति और कामदेव के समान सुंदर होते हैं। कुसुमायुध कुंड से पश्चिम दिशा में मंत्रेश्वर तीर्थ है। उसमें स्नान करके जो मनुष्य मंत्रेश्वर का दर्शन करता है वो परम गति को पाता है। उससे उत्तर कुमुद और कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर है जिसमें किए हुए स्नान और दान अनेकों प्रकार के फल देने वाले हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा उत्तम मानी गई है। मंत्रेश्वर की महिमा का कोई भी भलीभांति वर्णन नहीं कर सकता। सुगंधित पुष्प, धूप, चंदन आदि उपचारों से उनका प्रयत्नपूर्वक पूजन करना चाहिए। वे संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले हैं। उनके पूजन से मुक्ति हो जाती है। वहीं पूर्व दिशा में महारत्न नामक तीर्थ है जो सब तीर्थों में उत्तम है। उसमें स्नान, दान और ब्राह्मण पूजन करने से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। भादो कृष्णा चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा होती है। उससे नैऋत्य कोण में दुर्भर सरोवर है जहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। महारत्न और दुर्भर इन दोनों तीर्थों में भक्तिभाव से स्नान करके नीलकंठ महादेव जी का गंध पुष्प आदि के द्वारा भली भांति पूजन करना चाहिए। पार्वती सहित भगवान शिव का ध्यान करके मनुष्य सब कामनाओं को शीघ्र पाकर सदैव शिवलोक में निवास करता है। भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धा सहित विधि पूर्वक शिव पूजा तथा ब्राह्मण पूजा विशेष रूप से करता है वो शिवलोक में निवास करता है। भगवान विष्णु और शिव उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। दुर्भर स्थान में ईशान कोण में महाविद्या नामक महान तीर्थ है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्यों के हाथों में सब सिद्धियां उपस्थित हो जाती हैं। महाविद्या के आगे सरोवर में स्नान करके जो महाविद्या का श्रद्धा और भक्ति से दर्शन करता है वो परम गति को प्राप्त करता है। वही सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ है। वहां उत्तम भक्तिभाव से पूजा करनी चाहिए और जो पवित्र मनुष्य वहां श्रद्धा से शिव, शक्ति, गणपति तथा भगवान विष्णु के मंत्र को एकाग्रचित्त होकर जपता है उसको सदा सिद्धि प्राप्त होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्र में वहां की यात्रा करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके समीप ही क्षीर कुंड में दुग्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान है। उस क्षीर संगम कुंड का सीता जी ने बड़ा सत्कार किया है, इसलिए सीता कुंड के नाम से भी उसकी प्रसिद्धि हुई है। सीता कुंड में स्नान करके राम, लक्ष्मण और दुग्धेश्वर नाथ का पूजन करके मनुष्य सब मनोरथों को पा लेता है। ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा संपन्न होती है। वहां पूर्व दिशा में सुग्रीव द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है जो तपोनिधि तीर्थ के नाम से विख्यात है। उसमें स्नान दान करके श्री रामचंद्र जी का यत्नपूर्वक पूजन करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उससे पश्चिम हनुमत कुंड है और हनुमत कुंड के पश्चिम विभीषण कुंड है। उन दोनों में स्नान दान और श्री रामचंद्र जी का पूजन करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। एक समय की बात है, विभीषण आदि ने मुनिवर वशिष्ठ से विनयपूर्वक पूछा, हे तपोनिधे, विद्वान पुरुष अयोध्या का जो सर्वोत्तम महात्म्य बतलाते हैं उसका वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, यह अयोध्या नामक उत्तम तीर्थ अत्यंत गुप्त है। वह सदा सभी प्राणियों के मोक्ष का साधक है। इसमें सिद्ध और देवता भी वैष्णव व्रत का आश्रय लेकर नाना प्रकार के वेश धारण करके विष्णु लोक की अभिलाषा से नित्य निवास करते हैं। नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त एवं अनेकानेक विहंगमों के कलरव से युक्त
इस उत्तम तीर्थ में वे सिद्ध और देवता जितेंद्रिय होकर प्राणायाम पूर्वक योगाभ्यास करते हैं। इस उत्तम क्षेत्र में निवास करना भगवान विष्णु को सदैव रुचिकर है। जिन्होंने अपने समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए हैं, वे विष्णु भक्त यहाँ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए यह अयोध्या नामक महाक्षेत्र अत्यंत उत्तम है। जो मोक्ष अन्यत्र दुर्लभ माना गया है, वही यहाँ सब सिद्धों और महर्षियों को प्राप्त होता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म का अनुराग त्याग दिया है, ऐसा मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मनुष्य को प्राप्त हो तो वह पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। सहस्त्रों जन्मों तक योगाभ्यास करने वाला योगी भी जिस मोक्ष को नहीं पाता, उसी को यहाँ मृत्यु होने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। यह अयोध्या ही उत्तम स्थान है, यही परम पद है। यहाँ पुण्याभिलाषी पुरुषों को विधि पूर्वक यात्रा करनी चाहिए, नियम पूर्वक स्नान और यथाशक्ति दान करना चाहिए। मन को वश में करके पवित्र व्रत वाला पुरुष भली भांति यहाँ की यात्रा संपन्न करे। अयोध्या में जहाँ कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होने पर धीर पुरुष उत्तम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वशिष्ठ जी का कहा हुआ यह महात्म्य सुनकर विभीषण आदि सब लोगों का चित्त अत्यंत निर्मल हो गया। वहां से आग्नेय कोण में गयाकूप नामक तीर्थ प्रसिद्ध है, जो कि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। इंद्रियों को संयम में रखकर श्रेष्ठ द्विज उसमें स्नान करके यथाशक्ति दान दें और पितरों का श्राद्ध करें तो वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेते हैं। उस तीर्थ में श्राद्ध करने पर नरक में पड़े हुए पितर और पितामह भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। सोमवती अमावस्या हो और उस समय वहां पितरों के उद्देश्य से किया गया श्राद्ध हो तो वो अक्षय एवं अनंत फल देने वाला होता है। वहां से पूर्व भाग में पिशाच मोचन नामक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, जो कि उत्तम फल देने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य पिशाच नहीं होता है। अतः अगहन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वहां विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। पिशाच मोचन के पास ही पूर्व भाग में मानस नामक तीर्थ है। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। मन, वाणी और शरीर में जो कुछ पाप होता है वह सब मानस तीर्थ में स्नान करने से नष्ट हो जाता है। उससे दक्षिण दिशा में तमसा नामक नदी है, जिसमें किया हुआ स्नान और दान सब पापों को हरने वाला है। तमसा के सुंदर तट पर पवित्रात्मा मुनियों के अनेकों स्थान हैं और मांडव्य मुनि का भी पापनाशक आश्रम है। जहाँ से उत्तम तरंगों वाली तमसा नदी प्रकट हुई है, वह वन अत्यंत पवित्र है। उसके दर्शन से मनुष्यों के सब पापों का नाश हो जाता है। वह तीर्थ सब ओर से मनोहर है। जहाँ मांडव्य मुनि ने बड़ी भारी तपस्या की, जिसके प्रभाव से वह तीर्थ परम पावन हुआ। वहाँ पहले गौतम ऋषि का परम पवित्र आश्रम था। च्यवन और पाराशर मुनि का भी पूर्व काल में वहीं पर स्थान रहा है। इसमें किए हुए स्नान, दान और श्राद्ध से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में वहां का स्नान मनुष्यों के लिए विशेष फल की प्राप्ति कराने वाला है। उसके उत्तर भाग में सुंदर भरत कुंड है, जिसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। पूर्व काल में रघुकुल में उत्पन्न भरत जी वही नंदीग्राम में निवास करते थे और श्री राम वनवास के बाद निर्मल अंतःकरण वाले भरत जी इंद्रियों को संयम में रखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान करते हुए वहीं रहकर प्रजा का पालन करते थे। उस कुंड में स्नान करने से बड़ा भारी पुण्य प्राप्त होता है। उसके पश्चिम भाग में अति उत्तम जटा कुंड है। वहां वन से लौटने पर श्री राम आदि ने अपनी जटाएं कटवाई थी। उनके जटा छोड़ने से ही उसका नाम जटा कुंड हो गया। वह सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। पूर्व कुंडों में श्री भरत जी का ही पूजन करना चाहिए। जटा कुंड में सीताराम और लक्ष्मण जी का पूजन करना उचित है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा होती है। इस प्रकार पूजन करके पुण्यात्मा मनुष्य विष्णु लोक में निवास करता है। इसके उत्तर में वीर मत्त गजेंद्र का शुभ सूचक स्थान है। उनके सामने जो सरोवर है, उसमें स्नान करके जो निश्चित रूप से वहां निवास करता है, वह पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है। अयोध्या की रक्षा करने वाले वीर मत्त गजेंद्र समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाले हैं। उसके पश्चिम भाग में परम पुरुषार्थी वीर पिंडारक का स्थान है। सरयू के जल में स्नान करके वीर पिंडारक की पूजा करें। वे पापियों को मोहने वाले और पुण्यात्माओं को सदा सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। पिंडारक के पश्चिम भाग में विघ्नेश्वर अर्थात गणेश जी की पूजा करें। फिर उनके दर्शन करने से मनुष्यों को लेस मात्र भी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। विघ्नेश से ईशान कोण में श्री राम जन्म स्थान है। इसे जन्म स्थान कहते हैं,
यह मोक्ष आदि फलों की सिद्धि करने वाला है। विघ्नेश से पूर्व, वशिष्ठ से उत्तर तथा लोमस से पश्चिम भाग में जन्म स्थान का तीर्थ माना गया है। उसका दर्शन करके मनुष्य गर्भवास पर विजय प्राप्त कर लेता है। रामनवमी के दिन व्रत करने वाला मनुष्य स्नान और दान के प्रभाव से जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। आश्रम में निवास करने वाले तपस्वी पुरुषों को जो फल प्राप्त होता है, सहस्त्रों राजसूय और प्रतिवर्ष अग्निहोत्र करने से जो फल मिलता है, जन्म स्थान में नियम में स्थित पुरुष के दर्शन से तथा माता पिता और गुरु की भक्ति करने वाले सत्पुरुषों के दर्शन से मनुष्य जिस फल को पाता है, वही सब फल जन्मभूमि के दर्शन से प्राप्त कर लेता है। सरयू का दर्शन करके भी मनुष्य उस फल को पा लेता है। एक निमेष या फिर आधे निमेष भी किया हुआ श्री रामचंद्र जी का ध्यान मनुष्यों के संसार बंधन के कारणभूत अज्ञान का निश्चय ही नाश करने वाला है। जहाँ कहीं भी रहकर जो मनुष्य मन से अयोध्या जी का स्मरण कर लेता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। अर्थात मनुष्य कहीं भी रहे, वहीं बैठकर अगर ध्यान से श्रद्धापूर्वक अयोध्या जी का स्मरण कर ले, अयोध्यापुरी का स्मरण कर ले, अयोध्या का नाम ले ले, तो इतने मात्र से ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इतनी पावन नगरी है अयोध्या नगरी। सरयू नदी सदा मोक्ष देने वाली है। यह जल रूप से साक्षात परब्रह्म है। यहाँ कर्म का भोग नहीं करना पड़ता। इसमें स्नान करने से मनुष्य श्री राम का रूप हो जाता है। पशु, पक्षी, मृग तथा अन्य जो पाप योनि प्राणी हैं, वे सभी मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं, जैसा कि श्री रामचंद्र जी का वचन है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, सत्यवादिता तीर्थ, ज्ञाना तीर्थ और तपस तीर्थ, ये 7 मानस तीर्थ कहे गए हैं। संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया करना रूप जो तीर्थ है, उसमें मन की विशेष शुद्धि होती है। केवल जल से शरीर को पवित्र कर लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिस पुरुष का मन भली भांति शुद्ध है, उसी ने वास्तव में तीर्थ स्नान किया है। भूमि पर वर्तमान जो तीर्थ हैं, उनकी पवित्रता का कारण ये है, जैसे कि शरीर के कोई अंग मध्यम और कोई उत्तम माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी कुछ प्रदेश अत्यंत पवित्र हैं। इसलिए भौम और मानस दोनों प्रकार के तीर्थों में निवास करना चाहिए। जो दोनों में स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और जल में ही मरते हैं, परंतु वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनका मन अशुद्ध होता है और वे मलिन होते हैं। विषयों में निरंतर राग होना उनका मल कहलाता है। उन्हीं विषयों में जब आसक्ति न रह जाए, तब उसे मन की निर्मलता कहते हैं। यदि मनुष्य भाव से निर्मल है, उसके अंतःकरण में शुद्ध भाव है, तो उसके लिए दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थ सेवा और वेदों का अध्ययन, ये सभी तीर्थ हैं। इंद्रिय समुदाय को वश में रखने वाला पुरुष जहाँ निवास करता है, वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर हैं। यह मानस तीर्थ का लक्षण बताया गया है, जिसमें स्नान करने से क्रियावान पुरुषों के सब कर्म सफल होते हैं। बुद्धिमान पुरुष प्रातःकाल उठकर संगम में स्नान करें, फिर भगवान विष्णु हरि का दर्शन करें, फिर ब्रह्मकुंड में स्नान करें। तत्पश्चात चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान चक्रहरि का दर्शन करे। उसके बाद धर्महरि का दर्शन करके वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक एकादशी को यह यात्रा शुभकारक होती है। बुद्धिमान पुरुष प्रातःकाल उठकर स्वर्ग द्वार के जल में गोता लगावें, फिर नित्य कर्म करके अयोध्यापुरी का दर्शन करें। तत्पश्चात पुनः सरयू का दर्शन करके वीरमत्त गजेंद्र, वंदी देवी, शीतला देवी और वटुक भैरव का दर्शन करें। फिर उनके आगे सरोवर में स्नान करके महाविद्या का दर्शन करें। तत्पश्चात पिंडारक का दर्शन करें। अष्टमी और चतुर्दशी को यह यात्रा फलवती होती है। अंगारक चतुर्थी को पूर्वोक्त देवताओं के साथ साथ समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए विघ्नेश का भी दर्शन करें। पूर्ववत प्रातःकाल उठकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मकुंड के जल में स्नान करें। फिर विष्णु और विष्णु हरि का दर्शन करके मनुष्य के मन, वाणी और शरीर की शुद्धि होती है। उसके बाद मंत्रेश्वर और महाविद्या का दर्शन करें। तत्पश्चात सब कामनाओं की सिद्धि के लिए अयोध्या का दर्शन करके जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग द्वार में वस्त्र सहित स्नान करें। उससे मनुष्य के अनेकों जन्मों के उपार्जित नाना प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वस्त्र सहित स्नान अवश्य करें। यह यात्रा सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो प्रतिदिन इस प्रकार शुभ फल देने वाली यात्रा करता है, उसकी 100 कोटि कल्पों में भी पुनरावृत्ति नहीं होती। अयोध्यापुरी सर्वोत्तम स्थान है। यह भगवान विष्णु के चक्र पर प्रतिष्ठित है।
सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य पवित्र चित्त होकर अयोध्या के इस अनुपम महात्म्य का पाठ करता है अथवा जो श्रद्धा से इसको सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अतः मनुष्यों को सदा यत्नपूर्वक इसको श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण के लिए सुवर्ण आदि का दान देना चाहिए। पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष इस महात्म्य को सुनकर पुत्र पाता है और जो धर्मार्थी हो तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है। जो श्रेष्ठ मनुष्य अति विस्तृत विधान के साथ वर्णित इस धर्मयुक्त आदि क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का भक्तिपूर्वक श्रवण करता है वह लक्ष्मी से सनात होकर संसार में सब उत्तम भोगों को भोगने के पश्चात भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ अयोध्यापुरी का ये महात्मा आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्त बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंबलंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते।
इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः
विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्विण्ण स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहन यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निदृणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निशा शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधर तेजो वृषः द्वितिधर सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण
रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जित शासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।